हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है एडवांस रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। द अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीट इज assumed to be inclusive of taxes. If not, then it has to be paid separately by the customer at the time of advance payment. यानी कि अगर कस्टमर से एडवांस पेमेंट आता है, एडवांस रिसीट हम करते हैं, तो उसमें जो टैक्स यानी कि जो एडवांस टैक्स रहता है जीएसटी का, वो उसके अंदर इंक्लूडिंग रहना चाहिए। यानी कि जो कस्टमर पेमेंट करता है तो उसके अंदर जो टैक्स हम लगाते हैं, जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो टैक्स रहता है, उसका जो टैक्स वो पेमेंट के अंदर इंक्लूडिंग रहना चाहिए। इफ नॉट, देन इट हैज टू बी पेड सेपरेटली बाय द कस्टमर। यानी कि अगर उसके अंदर इंक्लूडिंग नहीं है अमाउंट में, तो उसे सेपरेटली कस्टमर को पे करना होगा एट द टाइम ऑफ एडवांस पेमेंट। फॉर एनी एडवांस रिसीव्ड फॉर गुड्स और सर्विसेज, if the corresponding sales invoice is not raised in the same month, the dealer who has received the advance has to pay the GST. इसका मतलब है अगर आपने कोई एडवांस रिसीव किया है फॉर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि एडवांस पेमेंट रिसीव किया है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इफ द करस्पॉन्डिंग सेल्स इनवॉइस यानी कि उसके अगेंस्ट जो सेल्स इनवॉइस रहेगा, अगर वो सेम मंथ में नहीं बनाते हैं, हम नहीं देते हैं कस्टमर को, तो जो डीलर यानी कि जो सप्लायर है, हु हैज रिसीव्ड एडवांस, जिन्होंने एडवांस रिसीव किया है, हैज टू पे द जीएसटी। तो उनके ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर उन्हें जीएसटी पे करना रहता है फॉर दैट मंथ। व्हेन एन इनवॉइस इज रेज्ड अगेंस्ट एन advance received in the different tax period, the voucher recorded for advance amount received has to be tracked against it. यानी कि जो इनवॉइस हम रेज करेंगे फॉर द एडवांस रिसीव्ड इन डिफरेंट टैक्स पीरियड, यानी कि नेक्स्ट मंथ में बोलो, तो जो वाउचर रिकॉर्ड करेंगे वो उसके अगेंस्ट रहना चाहिए। यानी कि जो एडवांस हम करेंगे रिसीव्ड, उसके अगेंस्ट वो सेल्स इनवॉइस का जो ट्रैकिंग होना चाहिए। This is advance receipt from customers. So friends, advance receipt and issuing invoice in the same month. हम रिकॉर्ड करेंगे पहले तो एडवांस रिसीट फ्रॉम द कस्टमर, और फिर हम उसे इनवॉइस देंगे सेम मंथ में, एंड इशूइंग इनवॉइस इन द सेम मंथ। सो फ्रेंड्स, द एडवांस रिसिप्ट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड एडजस्टेड अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस इन द सेम मंथ। एडवांस रिसीट हम जो सेम मंथ में इशू कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव रहेगा। बिकॉज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स इसीलिए बिकॉज जो हम सेल्स इनवॉइस देने वाले हैं वो सेम मंथ में रहेगा। अगर वो डिफरेंट मंथ रहता था तो जो एडवांस हम रिसीव कर रहे हैं वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो सकता था। सिनेरियो हमें दिया है, श्रीराम सर्विसेज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अंडर जीएसटी एंड इशूइंग सेल्स इनवॉइस इन द सेम मंथ। Journal entry is Gupta's Creation Private Limited, Nagpur, Maharashtra, gave advance payment of rupees 50,000 for insurance services of their company. Gupta Creation ने इंश्योरेंस सर्विस परचेज किया है फॉर रुपीज 50,000 और उसका एडवांस पेमेंट हमें दे दिया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुप्ता क्रिएशन का हमें लेजर क्रिएट करना है। अंडर सन्ड्री डेटर्स प्रोसेस हमें फॉलो करनी होगी, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है विद द जीएसटी नंबर। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली पर हो, हमें लेजर क्रिएट करना है। सो अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। नेम फील्ड में आपको एंटर करना है गुप्ता क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड अंडर सन्ड्री डेटर्स, बिकॉज ये हमारा कस्टमर है। बिल बाय बिल को हमें यस रखना है। एंटर एंटर देकर एड्रेस में हम डालेंगे नागपुर। अब फ्रेंड्स, जीएसटी डिटेल्स हमें सेट करना है, यानी कि जो जीएसटी नंबर है वो हमें एंटर करना है। सो अल्टर जीएसटी डिटेल्स, सो यस। रजिस्ट्रेशन टाइप एज रेगुलर,
एंड जीएसटी नंबर हम एंटर करेंगे 27 जो कि स्टेट कोड है महाराष्ट्र का, देन पैन नंबर, सो फ्रेंड्स हमने जीएसटी नंबर है वो हमने एंटर कर दिया है और एंटर देकर गुप्ता क्रिएशन के लेजर को हम सेव करेंगे। सो एक्सेप्ट एंड यस। अब फ्रेंड्स हम लेजर क्रिएट करेंगे इंश्योरेंस सर्विस का अंडर इनडायरेक्ट इनकम। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। नेम इंश्योरेंस सर्विस अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स। इज जीएसटी एप्लीकेबल? सो यस इट इज एप्लीकेबल। अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम रखेंगे इंश्योरेंस सर्विस और जो एचएसएन कोड है वो हमारे पास अवेलेबल है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद जो टैक्सेबिलिटी है वो एज टैक्सेबल रहेगा। रिवर्स चार्ज, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल? सो नो, रिवर्स चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज गुप्ता क्रिएशन ये एक रजिस्टर्ड डीलर है। एंड इंटीग्रेटेड टैक्स विल बी 18% और सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस को आपको एंटर देकर इंश्योरेंस के सर्विस के लेजर को आपको सेव करना है। सो हम टैली में आ जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो आप लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पर ही हो। सो फ्रेंड्स इंश्योरेंस सर्विसेज ये हमें नेम में एंटर करना है, इंश्योरेंस सर्विस अंडर इनडायरेक्ट इनकम। इज जीएसटी एप्लीकेबल? सो यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स हमें यस करना होगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, लाइक इंश्योरेंस सर्विस। सो फ्रेंड्स हम इंश्योरेंस सर्विस एंटर करेंगे डिस्क्रिप्शन में। इंश्योरेंस सर्विसेज एंटर करने के बाद द नेक्स्ट वन इज एचएसएन कोड। सो फ्रेंड्स एचएसएन कोड हमारे पास अवेलेबल है, वो हमने एंटर कर दिया। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे कि हमने देखा नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल ही रखना है और टैक्सेबिलिटी आपको लेना है टैक्सेबल। रिवर्स चार्ज हमने नो रखा है बिकॉज गुप्ता क्रिएशन रजिस्टर्ड डीलर है, रेगुलर डीलर है, इसलिए हमने यहाँ पे नो रखा हुआ है। इंटीग्रेटेड टैक्स इज 18% और एंटर देकर इंश्योरेंस सर्विसेज को लेजर को हम एक्सेप्ट करेंगे, एंटर। अब फ्रेंड्स हम रिकॉर्ड करेंगे एडवांस रिसीट ट्रांजैक्शन। एडवांस रिसीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स एंड F6 रिसीट। F6 रिसीट प्रेस करने के बाद आपको अल्टर प्लस वी यानी कि एडवांस रिसीट का यूज करना होगा। एडवांस रिसीट टैली में अवेलेबल है इसलिए आपको अल्टर प्लस वी प्रेस करना है, या फिर आप फ्लेक्सिबल बटन बार से एडवांस रिसीट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। डेट हमारे पास दी है 29 जुलाई 2017। अकाउंट्स में लेना है HDFC बैंक। पर्टिकुलर्स यानी कि हम किससे एडवांस रिसीट कर रहे हैं तो गुप्ता क्रिएशन। और डिटेल्स में यानी कि किसके अगेंस्ट हमने एडवांस रिसीट किया है तो इंश्योरेंस सर्विसेज के अगेंस्ट फॉर द अमाउंट ₹50,000। टाइप ऑफ रेफरेंस में लेना है एडवांस और नेम में हम एंटर करेंगे ADV03 और उसे हम एंटर देकर सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें टैली में आना होगा। टैली में आने के बाद गेटवे ऑफ टैली। सो फ्रेंड्स एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली आना है। सो फ्रेंड्स टैली में आने के बाद हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली, यानी कि आप गेटवे ऑफ टैली पर ही हो। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स, एंटर एंड F6 रिसीट। F6 रिसीट आप प्रेस कर सकते हो F6 फंक्शन की, या फिर फ्लेक्सिबल बटन बार से रिसीट का जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फ्लेक्सिबल बटन बार से ही आपको सिलेक्ट करना है एडवांस रिसीट, यानी कि ये जो पेमेंट है ये एडवांस पेमेंट है, इसलिए हमें एडवांस रिसीट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
एडवांस रिसिट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यूज्ड फॉर एडवांस रिसिट ये एनेबल हो जाता है। अब फ्रेंड्स हमें डेट चेंज करनी है, सो डेट चेंज करने के लिए आपको प्रेस करना होगा F2। डेट हमारे पास दी थी 29/7/2017, एंटर। अकाउंट में लेना है HDFC बैंक, एंटर। पर्टिकुलर्स गुप्तास क्रिएशन, एंटर। फ्रेंड्स एडवांस रिसीट डिटेल्स यानी कि किसके अगेंस्ट ये एडवांस रिसीट हुआ है, तो वो है इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस के अगेंस्ट हमने पेमेंट रिसीव किया है, एडवांस पेमेंट। सो इंश्योरेंस सर्विस एडवांस अमाउंट इज 50,000, एंटर। टाइप ऑफ रेफरेंस आपको लेना है एडवांस। नेम में हम एंटर करेंगे ADV-03, एंटर। कोई क्रेडिट डेज नहीं है, एंटर एंटर देकर इस एडवांस रिसिट को हमें सेव करना है। सो एक्सेप्ट एंड यस। अब फ्रेंड्स हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स ट्रांजैक्शन अगेंस्ट एडवांस रिसिट। जर्नल एंट्री हमें दी गई है, मैसेज श्रीराम सर्विसेज issued sales invoice by the name Gupta's Creation Private Limited against insurance services for rupees 1 lakh। यानी कि टोटल ये जो है इंश्योरेंस सर्विस ये 1 लाख का इंश्योरेंस सर्विस है, जिसमें से 50,000 ऐसा है जिसने एडवांस रिसीव्ड कर लिया है। सो फ्रेंड्स अब हम ये सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड करेंगे। फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स इनवॉइस गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स एंड F8 सेल्स। डिटेल्स टोटली आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। सारा डिटेल्स हमें दिया है, डेट, रेफरेंस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, पर्टिकुलर्स, इंश्योरेंस सर्विस, अमाउंट है 1 लाख, एंड देन CGST और SGST हम एप्लीकेबल करेंगे। CGST SGST एप्लीकेबल करने के बाद टाइप ऑफ रेफरेंस हमें लेना है अगेंस्ट रेफरेंस। नेम में हम एंटर करेंगे ADV-03 यानी कि जो एडवांस है वो, और अमाउंट को हम एंटर देकर बिल वाइज डिटेल की स्क्रीन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद F8 सेल्स, अगर आप सेल्स वाउचर पर नहीं हो, रिसिप्ट वाउचर पर नहीं थे, तो गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स एंड F8 सेल्स आपको प्रेस करना है। उसके बाद हम डेट चेंज करेंगे बाय प्रेसिंग F2, एंटर। रेफरेंस नंबर हमें दिया है GC-01, एंटर। पार्टी अकाउंट नेम में आपको लेना है गुप्ता क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जिसको हम सेल कर रहे हैं, ये हमारा कस्टमर है। बायर डिटेल्स को आप कंट्रोल A प्रेस करके सेव कर लेंगे। पर्टिकुलर में हम डालेंगे इंश्योरेंस सर्विस, यानी कि जो सर्विस हम सेल कर रहे हैं वो टोटल अमाउंट इज 1 लाख। उसके बाद हम CGST एंड SGST एप्लीकेबल करेंगे। CGST SGST एप्लीकेबल करने के बाद बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन में हमें लेना है टाइप ऑफ रेफरेंस में अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कि जो एडवांस हमने रिसीव किया है पहले, वो एडवांस का बिल हमें एडजस्ट करना है। ये जो सेल्स इनवॉइस है इसका ये जो बिल हमें एडजस्ट करना है अगेंस्ट एडवांस रिसीट। सो फ्रेंड्स पहले अगेंस्ट रेफरेंस और एडवांस ADV-03 के अगेंस्ट हमें एडजस्ट करना है। अमाउंट में आपको डालना होगा 42,372.88, यानी कि जो बिल है रिसिप्ट का उसका अमाउंट आपको डालना है, एंटर। न्यू रेफरेंस एज इट इज रखना है और जो पेंडिंग अमाउंट है वो टोटली आ जाएगा। सो फ्रेंड्स एंटर देकर इस सेल्स के लेजर को, इस सेल्स के इनवॉइस को आपको सेव करना है। सो एक्सेप्ट एंड यस।
अब फ्रेंड्स हम जनरेट करेंगे GSTR1 रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स GSTR1 रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेनू, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST एंड GSTR1। हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद गेटवे ऑफ टैली आना है फ्रेंड्स। सो एस्केप एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले मेनू, देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन GST एंड GSTR1। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो ये जो ट्रांजेक्शन है ये B2B इनवॉइसेस में कवर हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो एंटर देकर टैक्सेबल सेल्स एंड जो लास्ट वाला एंट्री है वो है गुप्ता क्रिएशन का, उसका डिटेल सारा अवेलेबल है विद GST नंबर। थैंक यू वेरी मच।